अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताई थी कि जब भी कोई चीज़ ख़ास हो तभी मैं अपने ब्लॉग बनाया करूँगी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज है मेरे गरीब नवाज की फ्लैग सेरेमनी और मुझे नहीं पता था, अनजाने में ही उन्होंने मुझसे इतना बड़ा खिदमत का काम लिया था कि वो वक्त गुजर गई पर उसकी छाप हमेशा ज़िंदगी भर छोड़कर चली गई। जैसे कि बालिश पीर कब जाने लगी मैं, जब लॉकडाउन लगा, गरीब नवाज के दर पे जाने का रास्ता बंद हो गया तो दिल बहुत मचलता था कि मेरे को गरीब नवाज के दर पे जाना है क्योंकि हर महीने छुट्टी पे जाते थे और एक वो इंतज़ार रहता था। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि अम्मी अली ने मेरी मोहब्बत को देख के बोला कि मैं आपको एक जगह लेके चलूँ मम्मी। तो मैं बोली हाँ। बोले मेरे को ना बहुत सुकून मिलता है, तो मैंने चलो। तो अम्मी अली लेकर गया था मुझे बालिश पीर के दरबार पर। जैसे कि आपको सबको पता है, उत्तन यहाँ मुंबई में है जहाँ पे बालिश पीर सरकार का आस्थाना है। तो मैं वहाँ जाने लगी और ऐसी मेरी दिल लगी उनसे लग गई कि उन्होंने अपना लिया या फिर उन्होंने अपनी चौखट से मुझे बांध दिया था। तो मैं जाया करती थी और उन दिनों मेरे शौहर भी मेरे साथ हमेशा आया करते थे। जब भी बॉम्बे आते तो मेरे साथ चलते थे और नहीं तो फिर मैं ऐसे कभी अकेले तो कभी जाती ही नहीं थी। वो थे जब तक तो बच्चों के साथ या उनके साथ ही जाया करती थी। पर खैर बहरहाल कोई नहीं। ये मैं आज जो बता रही हूँ, आज फ्लैग सेरेमनी है और आज ही बालिश पीर सरकार का जो गुम्मद का छत, जो गुम्मद का ताज था ना, वो आज बैठा था और उसकी जो खुशी का माहौल था वो आज का दिन था। मुझे बाखुदा याद नहीं था। मुझे वहाँ से मैसेज आए, काफ़ी लोग ट्रस्टी के भी आए और वहाँ जो मेरे को बहन बोलते हैं उनके तरफ से भी आए कि आपा आज का दिन है, दावत है, फ्लैग सेरेमनी की खुशी भी है और हमारे सरकार के छत पे जो गुम्मद है उस पे ताज बैठा था वो भी हमारे लिए खुशी है। और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल चीज़ है क्योंकि जो लास्ट उसकी खिदमत थी, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास खाने को ही पैसा नहीं था तो कहाँ से लोग ताउन करेंगे। लेकिन ये मेरी नसीब है और ये उनको मेरी खिदमत लेनी थी। कोई बड़ा बोल नहीं है इसके अंदर, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये मेरी खिदमत थी क्योंकि मैंने उनसे अर्ज़ लगाई थी कि आप मुझे सरेआम दिखा रहे हो। उन दिनों तो इतना ज़्यादा मेरे वीडियो लोगों के साथ वायरल होते थे, लोगों को मुझे आके वहाँ पे इंटरव्यू लिया करते थे। तो मैंने बालिश पीर सरकार से एक अर्ज़ लगाई थी कि आपने मुझे दुनिया सरेआम दिखाया तो मुझसे कोई खिदमत भी लो। तो ये शायद वही खिदमत का मौका था जो उन्होंने मुझे दिया। तो लास्ट वो जो गुम्मद का ताज का जो भी पैसे थे, जो भी आना था, तो बस वो चीज़ें उन्होंने मुझसे ली और बाखुदा वो चीज़ों का मतलब मुझे वो नहीं है दिल में कोई कि मैंने ये किया। बस ये है कि अल्लाह मुझसे ये बड़ी खिदमत ली और हमेशा पीर वलियों के दर पे यही अर्ज़ करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ मैं जाती हूँ वहाँ करती हूँ तो बस मेरी खिदमत में ये लिख दीजिए मेरे नसीब में कि मैं ये खिदमत कर सकूँ आप लोगों की। तो उसी खुशी में मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो इसी के साथ एक गम की बात भी आई। झील जो मेरे बच्चों की बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड है और अभी तो उसने राखी बांधी तो वो बहन भी है और मैं भी उसको अपनी दोस्त भी मानती हूँ, अपनी बेटी भी मानती हूँ। तो उसके दादा का इंतकाल हुआ तो आज शोक शबा रखी है। तो देखो ज़िंदगी में एक ही दिन खुशी भी होती है, गम भी होता है, लेकिन दुनियादारी में हो तो दोनों निभाना पड़ता है। तो मैं पहले जाऊंगी वहाँ पे उनसे, उनकी फैमिली से मिल के उनसे, फिर वहाँ से आने के बाद मैं जाऊंगी मेरे बालिश पीर सरकार के यहाँ, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। भले मैं गरीब नवाज के दर पे ना पहुँची फ्लैग सेरेमनी में, पर वो चीज़ों की जो नियामत है उन्होंने मुझे यहीं पे अता कर दी है। तो इंशाअल्लाह चलते हैं, पहले मैं वहाँ जाकर आती हूँ और फिर जैसे मैं गरीब नवाज के दर पे जाती हूँ ना पहन ओढ़ के, क्योंकि उन्होंने ही सारी चीज़ें अता की है मुझे ज़िंदगी में। तो ये मेरा हक भी है, ये मेरा शौक़ भी है और ये मेरी दिल की ख्वाहिश भी है कि मेरे सरकार के यहाँ जाओ तो जो उन्होंने अता किया वो सच सवर के पहन ओढ़ के जाओ, लेकिन एहतराम के साथ इंशाअल्लाह। ये है झील के दादाजी और ये आपको बताऊं इतनी एज में भी अपनी वाइफ का इतना ख्याल करते थे, क्योंकि झील की शादी में मैंने आंखों से देखा है। तो बस यहाँ पे बैठने का सब है, नीचे सब खाने का इंतज़ाम है। तो बस मैं आपको दिखाना चाहती थी, चाहे जो भी जात के हो यार, दिल की बातें होती है, बस हर किसी के लिए हमें दुआ ही करना चाहिए इंशाअल्लाह।
खाना चक्कर निकली, क्योंकि ऐसे निकलना नहीं चाहिए मैयत के घर से जो होता है। वैसे मट्टी तो कल ही हो गई थी। ये जो हिंदुओं की रीति रिवाज होती है, ये यहाँ पे सभा रखी थी ऊपर और नीचे खाना। हम लोगों में भी जब कब्रिस्तान से आते हैं तो खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते ना। तो बस अब यहाँ से जा रही हूँ घर, और वहाँ पर भी दोपहर के जोहर के बाद दावत थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाने वाली क्योंकि यहाँ आ गई थी। अब शाम को असर बाद फ्लैग सेरेमनी की वहाँ पे खुशी, और शायद शाम को वहाँ पे कव्वाली का वगैरह सब प्रोग्राम है। तो घर जाके देख कैसे क्या कैसे निकलना, इसमें पहन के यही कपड़ों में निकलती हूँ या कोई और ड्रेस पहनती हूँ, नहीं पता नहीं। घर जाते हैं पता। कितना भी जल्दी करो ना तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं है। वहाँ से आई, घर का थोड़ा काम पटाई, और फिर मैं बोली कि असर तक मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा हो गया लेट। असर यहीं पे हो गई है, अब हुई है, मतलब निकल ही गई हूँ। तो वहाँ से मुझे बोर्ड से जाना, फिर वहाँ से इतना लंबा जाना, तो थोड़ा टाइम हो जाएगा। वैसे असर में ही वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी का प्रोग्राम था। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जश्न वाली। तो खुशी बस ये है कि हम जा रहे हैं, वो खुशियों में शामिल हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे खिदमत ली गई है ज़िंदगी भर, वो चीज़ें हमारी आंखों को दिखती रहेगी, दिल को ठंडक देती रहेगी। और ये है रतलाम से लाई हुई गजक, इसको कहते हैं गजक। और अभी ये तो सीज़न ठंडी का है, और तिल विल तो खाना चाहिए, बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी ताकत आ जाएगी, और कुछ नहीं। निकलती हूँ, ठंडी तो है, मैंने तो कुछ नहीं ली हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था। अभी वो मन नहीं कर रहा था तो कहाँ ढूंढूँ, मैंने चलो अभी ऐसे ही निकल पड़ते, देखेंगे जो भी होगा। मैंने बोली थी ना अच्छा पहन उड़ के, बस मैंने दोनों हाथों में चूड़ी पहनी, ईयरिंग्स पहनी, नोज पिन पहनी, और सिंपल सा गले में पहनी, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। वक्त इंसान को सब सिखा देता है ना। अकेले में ये दरगाह पे भी नहीं आती थी, और अब तो ऐसा है कि अजमेर चली जाती हूँ। अभी तो रतलाम जाकर आई अकेले, और आज यहाँ पे भी अकेले आई हूँ, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा अपने काम में उलझे हुए रहते हैं कि बेचारे उनको खुद के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है। और अच्छी बात है कि ये चीज़ों से क्या होता है, मैं इंडिपेंडेंट रहना सीखती भी हूँ, क्योंकि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। जब तक ज़िंदगी जियोगे, दुनिया में रहोगे, हर पल कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। हंसते हंसते उसको अपना लो, ज़्यादा बेटर है। तो अभी फ़िलहाल तो पहला जो बालेशाह पीर जाने का पहला जो सफ़र होता है, घर से गाड़ी से पानी की नाव पार करना। और कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, जब समंदर पार करके हम कोई जगह जाते हैं तो हमारी बहुत सारी आफत बलाएँ जो है वो वहीं पे ख़त्म होती है। ये वो सफ़र है। मैं हमेशा ये अकीदे से यहाँ आती हूँ, और यही अकीदे से बालेशाह पीर सरकार के यहाँ जाती भी हूँ। तो इंशाल्लाह अभी तो धूप दिख रही है आपको, इतना कुछ ज़्यादा लेट तो हुआ नहीं है, पर दिल में ख्वाहिश है कि जाऊँ वहाँ पे अपना रगड़ूँ, भूसा करूँ वहाँ पे, और फिर बहुत जो ठंडक मिल चुकी है उसको एहसास करके घर आऊँ, समझे। ये मेरे बालेशाह पीर सरकार, और जो मेरी खिदमत थी ये इनकी ताज में थी, और हमेशा जब तक दुनिया रहेगी ये ताज की चमक कभी कम नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। और बस मुझे थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया। जो यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी थी वो हो गई है, मगरिब की अजान जस्ट अभी हुई। अब मैं पहले यहाँ पे पढ़ लेती हूँ नमाज, और आज मैं बहुत इत्मीनान से वक्त बिताने यहाँ पे आई हूँ। ना ही मेरे साथ बच्चे हैं, ना ही मेरे साथ कोई टेंशन है वो सब चीज़ें मैं घर पर लॉक कर आई हूँ। एकदम सुकून वाला वक्त यहाँ पे बिताने वाली हूँ मैं। अब थोड़ा वज़ू कर लेती हूँ, फिर बाद में जो चीज़ें करना है। और आपको पता है यहाँ पे दोपहर में थी फातिहा, और उसके साथ साथ सब लोगों को दावत। और ये डर ऐसा है कि मैं यहाँ से कभी भूखी नहीं जाती, और मेरे लिए तब से खाना रखा है, इंशाल्लाह मैं रात का खाना वही खा कर जाऊँगी। और ये मेरे भाई की दुकान, जो हम आते थे यहीं पे बैठते, ये मेरी भाभी, और ये मेरा बच्चा, मेरे भाई का बच्चा, मतलब मेरा ही बच्चा हो गया ना। देखो रिश्ते दिल में होते, वो बताए नहीं जाते, और लोग या आज की दुनिया में सिर्फ बता कर ही करते। दिल से निभाने वाला बहुत कम है, लेकिन जो दिल से निभाने वाले हैं ना, अल्लाह पाक उनको ही बरकत भी देते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा
अच्छा वक्त बिता लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, कुछ खाना है खा लूँ, पी लूँ, दिल भर कर फिर रवानगी की तैयारी। यहाँ तो बहुत जश्न का माहौल, बहुत सारे लोग, बहुत सारी खुशियाँ और माशाल्लाह मैंने भी अपनी नमाज़ अदा की, अपनी दुआएं पेश की, अपनी आस रखी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और जितने भी तमाम दुनिया के लोग परेशान हाल है। यह अल्लाह पाक से चाहत रखते हैं, बस आपकी जायज़ तमन्ना आप पूरी करें और वसीला बस हमारे ये बुजुर्गान दीन है, हमारे गरीब नवाज है। तो हमारा हर फैसला जो है अल्लाह के पास हमारे हक़ का हो, वो ज़रूर ले जाएंगे इंशाअल्लाह और उसमें खैर व बरकत भी आगी। और यहाँ पे तो बहुत जश्न, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, दिल नहीं चाह रहा घर जाने, लेकिन का आवाज़ आ रही है, ये खुशियाँ और ये गुर्बत, इनका जश्न चल रहा है बालिशा पीर सरकार। ये यहाँ का लंगर जो दोपहर में दावत चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मैं नसीबदार हूँ कि आज मेरे सरकार का परचम है और आज यहाँ पे उसी की दावत है और मैं अपने बच्चों के साथ भी हूँ और माशाल्लाह मेरे सरकार के जश्न में भी शामिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसी की दावत है, उसी का खाना है। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए बस दिल से बुलाती हूँ। देखो रौनक, देखो रात का टाइम है और रौनक देखो, देखते ही बन रही है ना। जज़ाक अल्लाह। वो छोटी सी व्लॉग है, बस दिल की खुशी है, खिदमत की चीज़ें हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, नीयत साफ़ रही तो बहुत सारी खिदमत के मौके मिलेंगे। बस अल्लाह उस लायक बनाए, उस हैसियत में रखे और इंशाअल्लाह जो मेरे बच्चे आज कमाई के रास्ते पे चल पड़े तो अल्लाह उनको इतनी कमाई दे, हक हलाल की दे, ईमान की दे और इतना कामयाब बनाए कि उनकी माँ दोनों हाथों से लुटाना चाहे तो भी उनकी दौलत ख़त्म ना हो, आमीन। और सबसे ज़्यादा हर पीर वलियों के दर पे या हो या मेरे गरीब नवाज के दर पर हो या मेरे अल्लाह पाक के पास हो, बस अपने बच्चों के लिए नेक बीवियाँ मांगती हूँ कि नेक बीवी होगी तो सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होगा। नेक शौहर होने से सब कुछ ज़िंदगी सफल हो जाती है, नेक बीवी होने से ज़िंदगी सब सफल आसान हो जाती है। तो अल्लाह पाक बस हर मोमिन मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चों को ये ज़िंदगी नेक रास्ते पे हो, उनकी बीवियाँ नेक हो ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो और साथ में उनके माँ बाप की। तो मैं भी अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए यही मांगती हूँ और अपने लिए तो कोई आस नहीं है, जो भी हाल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक हमेशा मुझे ऐसे ही रखे, ना किसी का मोहताज रखे, ना किसी का तलबगार रखे, इन पीर वलियों के और अल्लाह के सिवा किसी का नहीं। तो इसी चीज़ के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ और अब जा रही हूँ। अमीन का 2 बार फ़ोन आ गया, मेरे बच्चे के लिए भी मैंने यहाँ से तबर्रुक ली, मैंने भी खाई, मीठा खाई, खाना खाई, जज़ाक अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म होगा तो और भी कहीं खिदमत के मौके मिलेंगे और हम करेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह हमारी हैसियत ऐसी बनाए रखे, आमीन।